ऐसे लोग जो कि असल में हिंदुस्तानी हैं लेकिन चूंकि गरीब हैं, उन्होंने बॉर्डर नहीं किया, उनके पास दस्तावेज नहीं थी, वो अब ठोकरे खा रहे हैं। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियां पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूव करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए, ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। गोरेगांव की इन्होंने बात की, माननीय समिति आपको हैरानी होगी, उसमें मेरा नाम भी जोड़ा गया। सबसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप मुझे ही उसमें डालेंगे, मुझे माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझे ही घोषित कर देंगे, कहा ये रिकॉर्ड पर। मैं आपके माध्यम से उनको कहता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं, अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर गठबंधन की सरकार बनी तो कैसी सरकार बनेगी, सुन लो भैया। सोमवार को बहन जी प्रधानमंत्री होंगी, मंगलवार को अखिलेश जी होंगे, बुधवार को ममता दीदी होगी, गुरुवार को शरद पवार जी होंगे, शुक्रवार को देवगौड़ा जी होंगे, शनिवार को तालीम बन जाए, रविवार को देश छुट्टी पर चला जाए। एक तिहाई हिस्सा जम्मू कश्मीर का हमारे पास नहीं है। किसके कारण नहीं है भाई? किसके कारण नहीं है? जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारत के साथ संधि कर दी, वायुसेना के विमानों से भारत की फौज वहां गई, पाकिस्तान के भेजी हुई कबीलाई के रूप में आई हुई सेना को खदेड़ना शुरू किया। खदेड़ते खदेड़ते काफी हद तक कश्मीर से लेकर आज की एलओसी तक पहुंचे। किसने सीज फायर कर दिया? किसने सीज फायर किया? माननीय अध्यक्ष जी, हमने नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर कर वो हिस्सा आज पाकिस्तान। हमें इतिहास सिखाते हैं, हमें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इसको भरोसे में नहीं लेते, उसको भरोसे में नहीं लेते, इसको भरोसे में, फलाने को नहीं, ढिकने को नहीं लेते। जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री को भी भरोसे में लिए बगैर कर। अगर भरोसे में लेते तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हाथ में होता, हमारा कब्जा। इसको वापस लाने के लिए इतनी जद्दोजहद न होती, और शायद भरोसे में लेते तो टेररिज्म का मूल ही न होता। इसलिए मनीष जी, इतिहास हमें मत सिखाइए। ये बताइए कि त्रिपुरा में जिस तरीके से आपने लेफ्ट को राइट कर दिया, ये कमाल कैसे किया? आप लोग 2% नहीं थे वहां पर वोट शेयर पे। देखिए, सिर्फ त्रिपुरा नहीं, आसाम के अंदर भी हमारा वोट शेयर बहुत कम था, 4% के आसपास था। आसाम में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। मणिपुर के अंदर हमारा 3% वोट था, एक भी सीट नहीं थी। आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। त्रिपुरा में भी हमारा 2-3% वोट था, एक भी सीट नहीं थी, एक ही सीट पर जमानत बची थी। आज हमारी वहां पूर्ण बहुमत की सरकार। इतने बड़े राजनीतिक दल के पूर्व अध्यक्ष इतने संकट के समय में इतनी ओछी राजनीति करते हैं, तब दुख होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है। इनके हैशटैग को पाकिस्तान और चीन आगे बढ़ा रहा है, मेरे लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि इनके नेता के हैशटैग को पाकिस्तान और चीन बढ़ावा दे रहा है। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा। बड़ा टारगेट क्या है? लेफ्ट मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त भारत? देखिए, हम बीजेपी का विस्तार करना चाहते हैं, चाहे कोई भी जाए, कोई भी जाए ना जाए, मैं मेरी पार्टी को बढ़ा रहा हूं। विपक्ष मुझसे ऐसी अपेक्षा कैसे रख सकता है कि मैं मेरी पार्टी को हरा दूं? और कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है श्वेता जी, कांग्रेस पार्टी। पूरा मीडिया आज बाग बाग हुआ है कि 2 सीट हार गए, 2 सीट हार गए। कांग्रेस वाले सेंट्रल हॉल के अंदर मिठाई बांटना ही बाकी रखे
कि 10 उपचुनाव हुए, इसमें से 8 बीजेपी हार गई। भाई हमारी 8 सीटें गई है, आपके 11 राज्य हमने छीन लिए।